बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारी और संस्कारी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके मन में भगवान और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी श्रद्धा विशेष रूप से तुलसी माता के प्रति बढ़ती गई। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती और पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण करती। समय बीतता गया और लड़की विवाह योग्य हो गई। उसके विवाह के समय माता पिता ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर तुलसी का गमला दिया। लड़की उस गमले को बड़े प्रेम से अपनी ससुराल ले गई। ससुराल पहुंचने के बाद भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाती और पूजा करने के बाद ही भोजन करती। उसकी 2 जेठानियां थीं। वे उसकी भक्ति और नियम देखकर उससे ईर्ष्या करने लगीं। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाती और कहती, देखो कितनी धर्मात्मा बनने का दिखावा करती है। एक दिन दोनों जेठानियों ने मिलकर तुलसी का गमला छिपा दिया। लड़की ने बहुत खोजबीन की और अंततः गमला ढूंढकर पूजा की। लेकिन उनकी शरारत यहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उन्होंने गमले को घर से बहुत दूर फेंक दिया। जब लड़की को गमला नहीं मिला तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, जब तक मैं तुलसी माता की पूजा नहीं करूंगी, भोजन नहीं करूंगी। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया और तुलसी माता को याद करके रोती रही। उसकी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास देखकर तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। अगली सुबह जब लड़की नींद से जागी तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसके बिस्तर के चारों कोनों पर सुंदर सुंदर तुलसी के गमले विराजमान थे। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम किया और बोली, हे माता, आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। वह तुरंत स्नान करके तुलसी माता की पूजा करने लगी। पूजा के बाद जब वह भोजन करने बैठी तो उसकी जेठानियां फिर उसका उपहास करने लगीं। उन्होंने कहा, अरे देवरानी, आज भी तुम्हारा धर्म कर्म पूरा हो गया क्या? तुलसी का गमला तो कहीं दिखाई नहीं देता। लड़की मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप स्वयं मेरे कमरे में चलकर देख लीजिए। जब दोनों जेठानियां उसके कमरे में पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के चारों कोनों पर तुलसी माता के गमले रखे हुए हैं और पूरा कमरा दिव्य सुगंध से महक रहा है। यह चमत्कार देखकर दोनों स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर देवरानी के चरणों में झुक गईं और बोलीं, बहन, हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। हमारी भूल को क्षमा कर दो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुलसी माता ने स्वयं इसकी गवाही दी है। देवरानी ने विनम्रता से कहा, दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुलसी माता सबको सद्बुद्धि दें। उस दिन के बाद दोनों जेठानियां भी तुलसी माता की पूजा करने लगीं और पूरे परिवार में प्रेम, सुख और शांति का वास हो गया। कथा का संदेश: सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त पूरे मन से भगवान और तुलसी माता का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुलसी माता की जय। के चैनल अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।